स्वागत है आपका आज की हमारे नए क्लास में। बीएससी सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए फिजिक्स का आज एक और टॉपिक लेकर आ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्रिटिकल फिनोमिनन के बारे में, या इसे ही हम लिक्विफिकेशन ऑफ गैस भी कहते हैं। तो आप इस तरीके से ब्रैकेट लगाकर लिख लीजिएगा। आपका जैसे भी क्वेश्चन पुटअप हो एग्जाम में, आप उसके अकॉर्डिंग इसी टॉपिक को लिखेंगे। एग्जाम की पर्पस की बात करें तो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है, कौन सा प्रूवमेंट आता है, 8 PCVC बराबर 3 RTC। ठीक है, जो कि ये प्रूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पेपर डिस्क्रिप्टिव होते हैं तो ये डायरेक्ट जो प्रूफ है आपको ये प्रूफ कर कर दिखाना पड़ेगा। अगर आपके मल्टीपल चॉइस होते हैं तब भी हो सकता है। ये जो रिलेशन है ये क्रिटिकल कांस्टेंट्स के बीच रिलेशन होता है, जो हमने आपको लिख कर दिखा दिया। ऑब्जेक्टिव होगा तब आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उनमें से जो ऑप्शन में आपका ये वाला लिखा होगा 8 PCVC बराबर 3 RTC, आप उसे टिक कर देंगे। तो इस वाले जो हमारा क्रिटिकल कांस्टेंट है, ये सारे क्या है हमारे क्रिटिकल कांस्टेंट्स हैं। तो इनके बीच जो रिलेशन है इनको तो हम बाद में पढ़ेंगे। पहली चीज़ आज हमें यही हम जान लेंगे कि आखिरकार ये क्रिटिकल फिनोमिनन होता क्या है, क्योंकि हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद, क्रिटिकल कांस्टेंट पढ़ेंगे। तो कांस्टेंट का मतलब तो नियतांक होता है, लेकिन एक आखिरकार क्रिटिकल क्या है, तो इस चीज़ को आज की क्लास में पूरा डिटेल करेंगे। उसके बाद हम अगले क्लास में जो है इसके कांस्टेंट के बीच रिलेशन भी पढ़ लेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक सी बात हम आपको बता देते हैं, आपको सभी को पता भी होगी कि अगर हम स्टेट की बात करें, ठीक है, तो पदार्थ की जो स्टेट्स होती हैं, यानी जो पदार्थ है वो 3 तरीके के होते हैं, आपको पता ही होगा। एक होता है सॉलिड, ठीक है, दूसरा होता है लिक्विड, और तीसरा होती है गैस। मतलब ठोस की जो अवस्थाएं होती हैं, जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं वो 3 होती हैं बेसिकली, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और आपको पता होगा सॉलिड जो होते हैं ऑब्जेक्ट्स, उन सभी मटेरियल्स में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत पास होते हैं, बहुत बिल्कुल पास होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल जॉइंट होते हैं। उसके बाद लिक्विड की बात करें तो ये सॉलिड की तुलना में थोड़े से अलग, थोड़े से दूर होते हैं। लेकिन अगर गैस के मॉलिक्यूल की बात करें तो भाई ये बहुत दूर होते हैं। तो ये तो बात 9th क्लास से ही आप पढ़कर आ रहे होंगे, बहुत ही बेसिक सी बात है। आई होप आप सभी को ये बात पता होगी। तो यहाँ पर हम गैस के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हमने आपको बता दिया कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स मीन्स यानी जो इसके अणु होंगे वो बहुत दूर गति करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्रिटिकल एक वर्ड आया है, यहाँ पर इसका मतलब बताते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, मतलब गैस को आपको लिक्विड करना होगा। लिक्विड का मतलब, लिक्विफिकेशन का मतलब है लिक्विड से। लिक्विड का मतलब क्या होता है, द्रव मीन्स टू पानी। यानी कि आपको यहाँ पर क्या हम समझा रहे हैं कि क्रिटिकल फिनोमिनन से पहले हम समझना पड़ेगा क्रिटिकल टेम्परेचर को। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, एक ऐसा सर्टेन टेम्परेचर होगा जहाँ पर हम प्रेशर को या तो बढ़ाएंगे और या तो हम प्रेशर को कम करेंगे। तो जब हम ऐसा करते हैं तो उसे हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। और अगर यहाँ पर जो प्रेशर को बढ़ाना है या प्रेशर को घटाना है गैस का, उसे हम कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर। क्या कहते हैं, क्रिटिकल प्रेशर। और जब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों चीज़ें हैं, और जब हम इसमें 1 मोल गैस वॉल्यूम ले लेंगे तो उसको हम कहेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम। और ये पूरे फिनोमिनन का भी मतलब होता है, इस पूरी घटना को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल फिनोमिनन कहते हैं। तो जैसा हमने आपको बताया ऐसा ही हम लिखेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ क्या लिखा है कि जनरली का मतलब सामान्यतः क्या होता है कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर होते हैं और इनके बीच कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता है। यानी कि जैसे कि ये गैस का मॉलिक्यूल यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। अब आप खुद देख लीजिए इनके बीच क्या कोई अट्रैक्टिव फोर्स है ही नहीं। अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब होता है कि ये क्या एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं, नहीं खींच रहे हैं, क्योंकि इनकी ये बहुत दूर है। लेकिन अगर ठोस की बात करते हैं, अगर यहाँ पर सॉलिड होता तो सॉलिड बहुत पास होते हैं इनके मॉलिक्यूल, तो इनके बीच जो आकर्षण बल होता है जिसे हम अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं ये बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर बात करें गैस की तो इसमें कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होती है, क्योंकि इसलिए इसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बहुत दूर होते हैं। फिर क्या लिखा है, बट प्रेशर को बढ़ाने पर और टेम्परेचर को कम करने पर इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स प्रोड्यूस होने लगता है तथा एक कंडीशन ऐसी आती है जब ये लिक्विफाई हो जाते हैं। यानी इसमें क्या कहा गया है कि अगर नॉर्मली कंडीशन में बात यही कही गई है कि जो गैस के मॉलिक्यूल है वो बहुत दूर होंगे और इनमें कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता। देखिए क्लास में ही याद करिए, जैसा हम आपको बता रहे हैं ऐसा अगर चलता रहेगा आपको क्लास में ही आपको चीज़ें याद हो जाएंगी और फिर दोबारा जो है आप पढ़ेंगे केवल
रिवीजन आपको करना पड़ेगा। तो इस तरीके से पढ़िए कि आपको जो है क्लास में ही याद हो जाए। पूरी कोशिश भी करते हैं कि आपको क्लास में ही याद हो जाए। तो आपने पहला पॉइंट क्या याद किया कि जो गैस के मॉलिक्यूल है वो बहुत दूर दूर होते हैं और दूर होने के कारण इनके बीच में कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता है। लेकिन अगर आप प्रेशर को बढ़ा दें, क्या करें, प्रेशर का मतलब होता है दाब, तो प्रेशर को अगर आप बढ़ा देते हैं और टेम्परेचर को आप कम कर देते हैं तो इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स प्रोड्यूस होने लगती है, मतलब आकर्षण बल लगने लगता है। यानी कि गैस के मॉलिक्यूल जब होंगे, अगर आप प्रेशर को बढ़ा देते हैं और टेम्परेचर को कम कर देते हैं तो इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब है इनके जो मॉलिक्यूल है एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। और जब ऐसा होता है तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जहां पर जो गैस है वो लिक्विफाई हो जाएगी। लिक्विफाई टू मीन्स यहाँ पर लिक्विड स्टेट में वो हो जाएगी। और यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर लगभग सभी गैसेस को लिक्विफाई किया जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जिसे हम एटीएम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग जितनी भी गैसेस होती हैं उन्हें हम लिक्विफाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जिन पर हम चाहे कितना भी हाई प्रेशर लगा ले उन्हें लिक्विफाई नहीं किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं इतना आपको याद भी हो गया होगा। बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा है तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। उसके बाद देखिए वही लाइंस लिखी हैं यहाँ पर, देखिए कि प्रत्येक गैस के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर होता है। सर्टेन मीन्स टू, एक निश्चित टेम्परेचर है, तापमान है, जिस पर या इससे कम प्रेशर को बढ़ाकर लिक्विफाई किया जा सकता है। जो बताया बिल्कुल वही लिख रहे हैं कि टेम्परेचर जब हम सर्टेन रखते हैं तो प्रेशर को या तो बढ़ाएंगे और या तो कम करेंगे, तो वहाँ पर जो गैस है वो लिक्विफाई हो जाएगी। और इस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, इस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर कहेंगे। और यहाँ पर जितना प्रेशर की नीड होगी उसे हम क्रिटिकल प्रेशर कहेंगे। और क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पर अगर हम 1 मोल ऑफ गैस के वॉल्यूम को क्रिटिकल वॉल्यूम कहेंगे। और इस पूरे फिनोमिनन को क्या कहते हैं, क्रिटिकल फिनोमिनन, या इसी को लिक्विफिकेशन ऑफ गैस भी कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं बहुत आसान लैंग्वेज में आपको बताया है, पूरा आपको इस क्लास में याद भी हो गया होगा। फिर ये देखिए एक हमने आपको फिगर के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करी है। ये देखिए क्या है, एक हमने यहाँ पर बना रखा है, ये क्या है, गैस की स्टेट है। यहाँ पर देखिए जब ये गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो कुछ इस तरीके से होगा। पहली कंडीशन हमने आपको क्या बताई, जनरली क्या होगा कि अगर आप गैस लेते हैं किसी भी आप कमरे में, जैसे आपने कमरे में क्या किया है, रूम फ्रेशनर डाला है, तो उसमें क्या होंगे, गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर चले जाएंगे। तो दूर दूर का मतलब है ये देखिए काफ़ी दूर दूर दिखा दिया। यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, और प्रेशर क्या होगा, वो लो होगा। कब होगा, जब गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होंगे, इनके बीच कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगा। लेकिन जब ये लिक्विफिकेशन इसका हो जाता है तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इसका लो हो जाएगा और प्रेशर इसका हाई हो जाएगा, जिससे इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स प्रोड्यूस होने लगता है। और इस तरीके से अब इसकी तुलना में इसके मॉलिक्यूल जो हैं वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ थोड़े से इसकी तुलना में पास आ जाएंगे। तो ये बन जाएगा हमारा लिक्विड स्टेट गैस का, इसी को लिक्विफिकेशन ऑफ गैस कहेंगे, और ये गैस स्टेट है। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल के क्लास में जब हम मिलेंगे तो इसका जो प्रूवमेंट जो पूछा जाता है एग्जाम में, जो हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया, 8 PCVC बराबर 3 RTC, ये क्या है, ये सारे हमारे ये जो लिखा हुआ है PCVC RTC, ये सारे क्या है, क्रिटिकल कांस्टेंट है। जैसे कि हमने आपको बताया क्रिटिकल प्रेशर के बारे में, जो पीसी लिखा है, सी मीन्स टू, जहाँ जहाँ सी लिखा है सफिक्स में, इसका मतलब होता है सी का मतलब क्रिटिकल, पी है यानी प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम एंड क्रिटिकल टेम्परेचर के बीच ये रिलेशन होता है। इसको हम करके क्लास में प्रूव करेंगे। तो आई होप इस क्लास में पूरा आपको डिटेल में समझा पाए होंगे। अगले क्लास को जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल मिलते हैं आपसे, जैसे कि टाइमिंग आपको पता ही होगा, डेली शाम दोपहर के 3 बजे ये क्लासेस मिलती हैं। तो कल भी आपको 3 बजे मिलते हैं अगले क्लास के संग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।